तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करियर टीचिंग वाला में। आज हम लोग प्रकाश चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम लोग डायग्राम से विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के ही मदद से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किस घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होते हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहते हैं इसको। और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट एंगल। मतलब आपतन कोण, इसको परावर्तन कहते हैं। इसको कहते हैं अभिलंब, इंग्लिश में कहते हैं इसको नॉर्मल। तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही तो परावर्तन के नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग, पढ़ते हैं क्या है, देखते हैं। तो कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है किस घटना के कारण? तो किस घटना का चमकीला दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? हमें चमकीला दिखाई देता है। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, छोटा होता है और सीधा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या है? राइट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो सामने जो है फिगर में, ये किसका फिगर बना हुआ है? ये उत्तल दर्पण का है। ठीक है दोस्तों, ये उत्तल दर्पण में इसको पी को ध्रुव कहते हैं, एफ को फोकस कहते हैं, सी को वक्रता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाते हैं? देखिए मानव नेत्र में जो भी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो आँख के रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और छोटा होता है, और मस्तिष्क के द्वारा इसे क्या कहते हैं? सीधा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो लाल दिखाई देता है किसके कारण दिखाता है? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण सूर्य क्या दिखाई देता है? लाल। प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपरिवर्तित रंग होता है। तो सबसे अधिक अपरिवर्तित रंग जो होता है वो हम लोग का कौन सा होता है? रेड होता है। कौन सा होता है? लाल होता है। चलिए दोस्तों अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र किसके कारण नीला प्रतीत होता है? तो नीला प्रतीत होने का कारण है कि जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? समुद्र हम लोग कैसे दिखाई दे रहा है? नीला दिखाई देता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है वो तरंग दैर्ध्य से होता है। किससे होता है? तरंग दैर्ध्य से प्रकाश का रंग क्या होता है? निर्धारित होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये इसमें और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं। जिस प्रकाश का रंग आपको ज़्यादा दिखाई देगा उसका तरंग दैर्ध्य उतना ही अधिक होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है? तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? लाल होगा। और इसी में अगर पूछा है सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो बैगनी का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, अभी बताए हम पहले ही। तो सबसे कम किसका होगा? तो बैगनी के किसका होगा? बैगनी का होगा। ठीक है, सबसे अधिक लाल का होता है और सबसे कम बैगनी। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जाता है? देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा एकमात्र है, वह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा ही क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? देखिए आँख में जो प्रकाश आती है
तो उसको आइरिस के मदद से, किसके मदद से, आइरिस के मदद से उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल किया जाता है। किसके मदद से, आइरिस। ये गोला आइरिस के ही रंग से ही आँख को डिफाइन किया जाता है कि आँख किस प्रकार का है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण का उपयोग करता है। देखिए, एक दंत चिकित्सक जो डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर क्या करते हैं, वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि नाक, आँख, गला कि अंदर की चीज़ों को बड़ा दिखने के लिए, उसका प्रतिबिंब बड़ा बनने के लिए, तो इस किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसका प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है। तो दूरदृष्टि को सही करने के लिए जो किया जाता है वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, उत्तल लेंस। दृष्टि दोष 4 प्रकार के थे दोस्तों, एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने चारों बता दिया आप लोगों को दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17, एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन को क्या कहता है। तो उसको क्या कहता है दोस्तों, परावर्तन कहता है। क्या कहता है, परावर्तन कहा जाता है। यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग फिगर में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। श्वेत प्रकाश अपने से सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को कहता है। जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो उस प्रिज्म से होकर सभी रंग 7 रंगों में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं, बंटवारा हो जाते हैं। और इस बंटने की क्रिया को ही हम लोग प्रकाश के क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं, सबसे अधिक विचलन किसका होता है। तो सबसे अधिक विचलन जो होता है बैगनी रंग का, और सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का। तो विचलन उसके बाद झुकाव, सबसे अधिक झुकाव कौन सा है, बैगनी रंग ना है। तो इसका विचलन कौन सा होगा, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा और लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, एक सतह के अंदर की ओर वक्रित तब निर्मित दर्पण क्या कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, जो दर्पण अंदर की ओर से वक्रित हो और बाहर की ओर से पॉलिश हो, बाहर की ओर से क्या हो दोस्तों, पॉलिश हो, और अंदर की ओर से क्या हो, वक्रित हो, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अंदर की ओर से वक्रित और बाहर की ओर से पॉलिश। इसी तरह यहाँ देखिए, अगर अंदर की ओर से पॉलिश हो और बाहर की ओर से वक्रित हो, इसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। कि अंदर की ओर से वक्रित है तो ये आपको हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी ऐनक के लेंस की क्षमता +2D 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, F बराबर 1/P हो जाएगा, F बराबर 1/P हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, तो F बराबर 1/P, P का मान कितना है, 2 डायोप्टर 2 दिया हुआ, लेकिन आंसर हम लोग सेंटीमीटर में दिया, 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, किससे, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। हो गया नहीं होगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। किसके लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं, जैसे यहाँ पे उत्तल लेंस, ये क्या है, उत्तल लेंस, और एक क्या है, अवतल लेंस। क्या है दोस्तों, अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस जो प्रयोग किया जाता है वो दूर दृष्टि दोष के लिए। किसके लिए, दूर के लिए। और अवतल किसके लिए, निकट के लिए। किसके लिए दोस्तों, निकट के लिए किया जाता है। तो देखिए हम लोग, मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो डिस्प्ले, मोबाइल के डिस्प्ले से लिख रहा हूँ, तो इसमें समझ सकते हो कैसे होगा। तो याद ध्यान दीजिए, तो उत्तल में कितना वर्ड है दोस्तों, 3 वर्ड है, 1 2 3, है ना नहीं। तो दूर में भी कितना वर्ड है, 1 2 और 1 3, तो 3 3 मिल गया। अवतल में कितना वर्ड है, 4, 1 2
3 4। तो निकट में कितना वर्ड है 1 2 3 4, ऐसे भी याद रख सकते हैं, बड़ा संख्या को बड़ा के साथ, छोटा को छोटा के साथ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे चलते हैं दोस्तों। वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण क्या है? तो देखिए प्रकाश में प्रकीर्णन का कारण जो है धूलकण है। क्या दोस्तों? धूलकण है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? तो देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष के सबसे ऊपर जो रंग होता है दोस्तों वो होता है लाल। क्या होता है दोस्तों? सबसे ऊपर जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल। और अंदर की ओर कौन सा होता है? बैगनी होता है। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे द्वितीय इंद्रधनुष बोलता तो क्या होता है? सबसे ऊपर उसका बैगनी हो जाता है और आंतरिक में क्या होता है? लाल होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश किसी अवरोध के पड़ने पर किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को देखिए यहाँ पे गया प्रकाश, टकरा और मुड़ गया, इसको प्रकाश का क्या कहते हैं? विवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विवर्तन कहलाते हैं। चलिए दोस्तों आगे जाते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अभी बताया किस लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? तो दोस्तों प्राथमिक रंग जो है नीला है, हरा है और लाल है। अभी देख सकते हैं लाल, हरा और ब्लू। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? सबसे अधिक होता है। तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है। अगर लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता तो आकाश लाल दिखाई देता। समझ रहे बात हो दोस्तों? तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ने वाले। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्यों? क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है ना सबसे कम है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम है और तरंगदैर्घ्य इसका जो है सबसे अधिक है। अब तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। अगर प्रकीर्णन अधिक होगा तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? कम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है? तो हीरा जो चमकता है दोस्तों ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या है? हीरा हम लोग चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्रकाश के वर्ण्य विक्षेपण की खोज किसने की थी? तो आप लोग देख पा रहे हैं प्यारा सा फोटो, और ये हमारे प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा कौन है? न्यूटन है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। द्वितीय इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? मैंने पहले बताया, देखिए यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं आप लोग कि द्वितीय इंद्रधनुष सबसे ऊपर में कौन सा है? बैगनी ना है, नीचे में इसका क्या है? लाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। कार के आगे उपस्थित लैंप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कैंसर, तो ये प्रबलाकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रबलाकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35। सफ़ेद किरण के साथ, वही बात सफ़ेद या श्वेत प्रकाश के साथ अलग रंगों में विभाजित होने की क्या कहते हैं? अभी इससे पहले पढ़िए क्वेश्चन को दोस्तों। तो इसे क्या कहते हैं? वर्ण्य विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। इस बंटने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? वर्ण्य विक्षेपण कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक समतल दर्पण हमेशा बनाता है, तो एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी होता है, सीधा होता है और सीधा प्रतिबिंब होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पीछे गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आप जानते होंगे कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष जो दिखाई देगा हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगा। तो सूर्य के विपरीत दिशा में क्या दिखाई देगा? इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो लेंस की शक्ति या लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो डायप्ट्रोस है। डायप्ट्रो को डी से रिप्रेजेंट किया था। किससे रिप्रेजेंट किया था? डी से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। रात्रि में तारों का टिमटिमा होता है,
यार मतलब कहने का मतलब रात में जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो तारे जो टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल इससे आगे हम लोग करने वाले हैं इसी चैप्टर का, और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है तो नहीं है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।